क्या अभी तक मेरी अम्मी यहीं है? कहीं गई तो नहीं ना? हाँ, वो अंदर है लेकिन सो रही है इस वक्त। आजा। उमर, सोने दो उन्हें। इतनी मुश्किल से तो इनको नींद आई है। मैंने कहा था कि ऊपर सो जा, लेकिन बस इतनी कि वो नीचे ही सोएंगी। क्या बात हुई तुम दोनों की? उन्होंने कुछ कहा कि क्या हुआ है? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। आई थिंक वो घर छोड़ के आ गई हैं। वरना वो इस तरह अपना सूटकेस लेकर यहाँ मेरे पास क्यों आती? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो बहुत अपसेट लग रही थी। बस गर्म पानी से शावर लेकर वो सो गई। ऐसा क्या हुआ है जो वो अपना सामान लेकर यहाँ पर आ गई है? चलो किचन में चल के बात करते हैं हम लोग। क्या बाबा से कोई झगड़ा हुआ है उनका? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके दरमियान कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जो वो अपना सूटकेस लेकर यहाँ पर आ गई है। हेलो बाबा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें फोन ही करने वाला था, मुझे फिक्र हो रही थी। क्या तुम देर से आओगे? नहीं मालूम, मैं अभी तक सलजुक के साथ हूँ। अम्मी कैसी है? बात हुई क्या आपकी उनसे? हाँ, हमने बात की है उमर। ठीक तो है ना वो? क्या वो इस वक्त आराम कर रही हैं? मैंने जब कॉल की तो उनका नंबर बन जा रहा था। मुझे नहीं मालूम उमर, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, वो जा चुकी है। किस लिए? क्या हुआ था? वो रात के इस वक्त कहाँ जा सकती हैं? उमर, हम ये बात फोन पर नहीं कर सकते। घर आओ तो फिर आमने सामने बैठकर बात करते हैं। लड़ाई हुई है ना आप दोनों की? आपने बहस की होगी, इसलिए वो अपना सामान लेकर कहीं बाहर चली गई। उमर, समझने की कोशिश करो। घर आओ फिर बात करते हैं। हाँ आ रहा हूँ, बात करते हैं जरूर। उमर, क्या हुआ है बताओ तो। उमर, उमर, क्या तुम आराम से बात बता सकते हो? वो कह रहे हैं कि हमारा बात करना जरूरी है। कुछ तो है जिस पर वो बात करना चाहते हैं। इस वक्त मेरी अम्मी घर छोड़कर क्यों निकल गई, इसकी वजाहत लेनी है मुझे उनसे। तुम क्या इस वक्त जाके बाबा से लड़ाई करोगे? शायद तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो। मत करो ऐसा। तुम फिक्र मत करो नीचा, और तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, साथ साथ अम्मी का भी ख्याल रखो। कोई भी बात हो तो मुझे फोन करना। खुशामदीद उमर साहब, रोशन साहिबा। क्या हो रहा है ये सब कुछ? अच्छा हुआ तुम आ गए उमर। मेरी अम्मी इस वक्त घर छोड़कर क्यों गई है, इस बात की वजाहत देंगे मुझे? क्यों गई है बोले? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि वो इस घर से फौरन चली जाए। तो आपने ऐसा कहा? हाँ। तो निकाल दिया आपने मेरी अम्मी को, ऐसा है? आप ऐसा उनके साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? उमर, क्या तुम ये तवक्को करते हो कि मैं उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहूं जो मुझे कत्ल करवाना चाहती है? तुम्हारी माँ ने उस आदमी को पैसे देकर मुझ पर हमला करवाया और तुम तवक्को रखते हो कि मैं उस औरत को इसके बावजूद माफ कर दूं? बाबा मत करें ऐसा, मत करें ऐसी बातों पर यकीन जिनका कोई सर पैर ना हो। जिस वक्त आप हॉस्पिटल में थे वो वहां से हिली तक नहीं थी, आपके लिए रोती रहती थी, दुआएं करती थी। सोच भी कैसे सकते हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं? जिस औरत ने हमेशा खुद से ज्यादा आपकी फिक्र की है, वो आपको मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? वो
बहुतान लगाया जा रहा है मेरी अम्मी पर। बहुतान क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? उमर, कौन, क्यों तुम्हारी माँ पर बहुतान लगाएगा? वही औरत है जिसका बेटा उसको छोड़कर यहाँ पर आ गया, अब उसका बदला ले रही है। मुस्तफा की अम्मी है इसके पीछे। उमर, आराम से। बच्चों, बस। मुस्तफा, मैंने तुमसे क्या कहा था? यहाँ मेरी माँ के बारे में आप लोग इस तरह की बातें करें और मैं खामोश तमाशाइयों की तरह खड़ा सुनता रहूं। उमर देखो, तुम इस मामले में गलत हो। सवेरे का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने के बाद ये सब कुछ हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? और तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा यहाँ आना बर्दाश्त ना हुआ। उसका बदला लेने के लिए तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी पर बहुतान लगा दिया। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आ रहा है मुस्तफा? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है उमर। मेरी अम्मी उस आदमी से इतना डरती और नफरत करती हैं कि उसे देखने के बजाय अपनी मौत कबूल कर लेंगी वो। हम लोग अपनी पूरी जिंदगी शहर बदलते रहे ताकि कभी उससे सामना ना हो, और अब तुम खड़े होकर ये कह रहे हो? तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। मुस्तफा ठीक कह रहा है उमर, ये सच है। मैंने भी तुम्हारी माँ की बत्तल के साथ बातचीत की वो वीडियो देखी है उमर। ये देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। ऐसा क्या देखा है आपने? हाँ, और ऐसा क्या सुन लिया, बताएं ना। क्या बात हुई मेरी अम्मी की उससे? क्या ये बात हुई कि पैसे लो और जाकर मेरे शौहर को मार डालो, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ कहा है उन्होंने? बताएं, मुझे भी बताएं, पता चले मुझे। उमर, झगड़ा सिर्फ पैसों की वजह से था। तुम्हारी माँ धमकी दे रही थी मुझे और सब कुछ मुझसे छीनना चाहती थी। और क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? वो धमका रही थी, आप कैसे कह सकते हैं ये? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी मेरी अम्मी को धमका नहीं रहा होगा? क्या आपने उस आदमी की बातें सुनी थी कि वो क्या कह रहा था, क्या पेशकश कर रहा था? नहीं ना, कुछ भी नहीं जानते आप लोग। अगर आपको उससे इतना यकीन हो गया कि मेरी माँ आपको मारने के लिए उस आदमी से बात कर रही है, अगर उन्होंने ऐसी हरकत करनी होती ना तो 40 साल पहले कर चुकी होती। अपने वो 40 साल अजियत में हरगिज ना गुजारती। उस औरत ने अपनी जवानी से लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन प्यार करेंगे उनसे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर रोशन गोरमान आपको मरवाना चाहती तो इतना इंतजार ना करती बाबा। तुम्हारी माँ वो औरत है जिसे तुम्हारे बाप ने धोखा दिया, ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल से एक औरत के लिए 40 साल काफी होते हैं एक मर्द को मारने का मंसूबा बनाने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। मेरी अम्मी ऐसी औरत नहीं है, मगर तुमने और तुम्हारी माँ ने ये वाज़ेह तौर पर सोच लिया कि मेरी माँ को कैसे रास्ते से हटाना है। अगर आपको डर था कि मेरी अम्मी वाकई में आपको मारना चाहती है तो अपना सूटकेस उठाते और यहां से चले जाते, ना कि उनको रात के इस वक्त घर से निकालते। और हां, ये घर मेरी अम्मी का है। अगर वो ये घर छोड़कर चली गई है तो वो इसलिए कि वो खुद ऐसा चाहती थी, वरना उन्हें कोई निकाल नहीं सकता था यहां से। ये हरगिज़ मत भूलिएगा।